नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कई किसान भाई हमारे भारत देश में ऐसे हैं, भारत देश के अभी हमारे MP में भी ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं। ऐसी हाउस वाइफ है या ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़ा बहुत जो अपनी इनकम भी चाहती हैं, क्योंकि आज के समय में जो है महंगाई है बहुत बढ़ चुकी है। तो एक की कमाई से जो है घर नहीं चलाया जा सकता। तो इस वजह से यदि आप लोग भी ऐसा कुछ रोजगार ढूंढ रहे हैं तो ऐसा रोजगार जो हम आज आपको बताने वाले हैं, डेयरी फार्म एक ऐसा रोजगार है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आप आसानी से 2 से 3 पशु जो है पाल कर आसानी से एक इतनी इनकम आप हासिल कर सकते हैं जितने की आपको मतलब कि कॉलेज वगैरह पढ़ के डिग्रियां लेकर फिर किसी की नौकरी मिले और आपको उतनी इनकम उससे मिलेगी। पर आप जब डेयरी फार्म करते हैं, 2 से 3 पशु या 5 पशु आप रखते हैं, तो आप इतनी इनकम आसानी से जो है घर बैठे कमा सकते हैं। मतलब घर में ही आपका एक व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप दूध वाले पशु रखिए, चाहे गाय रखिए या भैंस रखिए या गाय भैंस दोनों मिक्स करके रखिए। उसके बाद आसपास लोकल एरिया में दूध सेल करिए। दूध सेल करके आप एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप दूध से प्रोडक्ट बना सकते हैं, पनीर, घी, दूध, दही, मक्खन वगैरह मिठाइयाँ बनती हैं। मतलब आप मिठाई की दुकान पर दूध बांधकर उससे भी अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है घर बैठे जो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हाउसवाइफ हो गई जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, पर आपके पास जमीन वगैरह है, भले ही ज्यादा जमीन नहीं है, कम जमीन है, आपके घर के आसपास जगह है कि आप 1 से 2 पशु रख सकते हैं, तो आप 1 से 2 पशु रख लीजिए। चाहे आप गाय रख लीजिए, पहले आप 1 लाकर थोड़ा सा आप उस पर ट्रायल करिए, धीरे धीरे आप उसका दूध वगैरह निकालना सीख जाइए। उसके बाद आपके पास अगर स्टोरेज की जगह वगैरह नहीं है कि आप गाय का जो चारा दाना आप स्टोरेज नहीं कर सकते, तो आप हफ्ते का या रोज का मार्केट से लाकर भी अपने पशु को खिलाकर और जो है दूध निकाल सकते हैं और सेल करके आप फिर नेक्स्ट डे उसके लिए जो है चारा दाना ले आइए। इससे आपको भी रोज की इनकम प्राप्त हो जाएगी और इसका जो बेनिफिट है, आपको जो मार्केट में जहरीले पदार्थ, इनसे जो बीमारियां वगैरह फैल रही हैं उससे भी बचेंगे। जैसे कि मार्केट में मिलावटी चीजें बहुत सारी हो रही है, तो यदि आप घर पे पशु पालते हैं तो जो इससे दूध वगैरह मिलता है तो उससे आप खुद घी बना सकते हैं। जैसे दूध से दही जमा कर फिर उसको फेंट कर छाछ बन जाती है, छाछ बिक जाती है मार्केट में। बाकी जो मक्खन वगैरह निकलता है उसका घी बन जाता है। उसके बाद दूध से ही आप मिठाई वगैरह घर में भी तैयार कर सकते हैं। फिर दूध, आजकल हमें चाय वगैरह घर में पीने के लिए आवश्यकता होती है, तो जो हम घर में पशु रखते हैं उस दूध की जो है हम मार्केट की दूध से होड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल मिलावट वाला नहीं होता है, बिल्कुल मिलावट से फ्री होता है जो घर का हम दूध हमारे पशुओं का जो पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। जो भी किसान भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आप बेझिझक करिए, बिना डरे करिए। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप डेयरी फार्म स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो डेयरी फार्म हमेशा कम पशुओं से करें, ज्यादा महंगे पशु ना खरीदें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उनसे उनका रिटर्न वापस लेना बहुत जरूरी होता है। वरना हम स्टार्टिंग में ही ज्यादा पूंजी लगा देते हैं तो पूंजी को निकालने में समय लग जाता है, और समय लगेगा तो फिर हमारा जो है समय भी जाएगा। और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम ज्यादा महंगा पशु ले आते हैं और अगर वो लंबी सर्विस नहीं देता है या बीच में बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से आप जो स्टार्टिंग में जो सस्ते पशु खरीद कर लाएं और सस्ते पशु से आप अच्छा दूध निकालिए। उसके बाद उनको अच्छी खिलाई पिलाई कर कर उसको तैयार करिए, ताकि नेक्स्ट बार आप अगर उसको बेचना भी चाहें तो जिस रेट में आपने उसको खरीदा था उस रेट में उसको आप वापस सेल कर सके, और जो जितने दिन उसने दूध दिया उसका मुनाफा आपको बच जाएगा। यदि आप 1 से 2 पशु रखते हैं तो आसानी से आप जो है 8 से 10 हजार रुपए सूखी इनकम अपनी महीने की कर सकते हैं। अब एक हाउस वाइफ है जो अगर बाहर कमाने जाती है तो उसको पहले घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसकी भागम भाग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके बाद बाहर उसे नौकरी करने जाना है तो वहां पर उसको कम से कम 12 घंटे की नौकरी करना ही पड़ेगी, जब जाके उसको मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। उसमें भी उसकी ग्रेजुएशन चेक की जाती है। पर वहीं यदि आप 1 से 2 पशु अपने घर पर रखते हैं
आपके पास जगह है और आप 1 से 2 पशु रखकर उनका लालन पालन कर सकते हैं तो आप रखिए। और 8 से 10,000 रुपए तो मैं बस मिनिमम ही बता रही हूँ। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बस ज्यादा बड़े में ना जाए, वरना लोग बहुत सारी ऐसी वीडियो देखकर और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पूंजी लगा देते हैं और फिर बाद में डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है। और फिर ऐसे लोग जो है डेयरी फार्म के बिजनेस को बाद में गालियां देते हैं और ऐसा कहते हैं कि डेयरी फार्म का बिजनेस जो है डुबो देता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप सच्ची मेहनत और अच्छी लगन से काम करते हैं, दिन रात उसमें मेहनत करते हैं, तो आप जो है डेयरी फार्म से मुनाफा कमा सकते हैं। आज भी ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने डेयरी फार्म के बल पे ही अपनी कई पूंजियां खड़ी कर ली है और आज भी उनके जो दादा परदादा वगैरह इस फार्म को चलाते थे, आज आगे चलकर उन्हीं की पीढ़ी ने इस फार्म को अबेरा और जो है अबेर कर उसी पूंजी से आज उस पूंजी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उसमें तन मन धन से समर्पण किया है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें हमें तन मन धन समर्पण करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरा ये सजेशन आप लोगों को कैसा लगा? इसमें से बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो डेयरी फार्म कर रहे हैं और डेयरी फार्म कर करके परेशान भी हो चुके हैं, पर आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। यदि आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो एनिमल्स आप कम कर लीजिए, कम एनिमल्स में आप अच्छा प्रोडक्शन निकालिए। आपको जो है मेहनत कम लगेगी पर प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा। हम क्या करते हैं, हमें लालच आ जाती है जब हम स्टार्टिंग करते हैं और हमारा फार्म अच्छा चल पड़ता है तो हम लालच करते हैं और हम पशु बढ़ा लेते हैं। तो वही एक फार्मर जो है गलती करता है। हमें उस समय में पशु बढ़ाने की बजाय जो है ब्रीड पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि आप स्टार्टिंग में यदि 15 से 20 लीटर वाली गाय लाए हैं, तो जब आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आपको गाय ज्यादा और ज्यादा करने की बजाय आपको जो है अब नेक्स्ट जो आप गाय खरीद रहे हैं उसको ब्रीड में जाना चाहिए। मतलब कि कम से कम 25 से 30 लीटर वाली गाय आपको खरीदनी चाहिए, ताकि कम जगह में आप जो है कम पशु रखें और कम पशु में आप एक अच्छा दूध निकालिए। उसमें आपको खर्चा कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, पर जो है मुनाफा आपको ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो है परेशान है यदि आप डेयरी फार्म कर करके, तो आप इस प्रकार से एक बार फार्म को चलाकर देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है या गलत। जैसा कि हमने भी अभी यही करा है, आप लोग देख सकते हैं हमारे फार्म पर। पहले हमने जब बड़ा करके देखा था, हमने इसी वजह से आपको ये सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमने भी यही किया था कि ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में हमने बड़ा फार्म तो बना लिया, पर फार्म में फिर मैनेजमेंट, उसके बाद हमें वर्कर की ज्यादा आवश्यकता होती है और फिर आज के समय में हम वर्कर पे ज्यादा जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये सब चीजें सीखने के बाद हमने जो है हमारे फार्म पर ब्रीड पर काम किया। आज आप देखिए हमारे पास जो है कोई भी गाय 20 से 25 लीटर से नीचे की गाय नहीं है। तो हमने लिमिटेड पशु रख रखे हैं और लिमिटेड पशु में ही हम आगे इन्हीं गायों से हमारे फार्म पर बछड़ियां तैयार कर कर ब्रीड बना रहे हैं कि आने वाले समय में केवल 5 से 6 गाय ही रखेंगे और उन 5 से 6 गायों से हम ज्यादा दूध निकालेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो मेरी ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो, फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर द वॉच।